काला पैंट पहन के टोपी लगा के घूमने वाले लोग कहीं जदयू हो जाए तो जदयू नहीं होता है। जदयू का विचारधारा सांप्रदायिक नहीं है। हम फिलिस्तीन के साथ लाठी लेके बिहार के अंदर खड़े हैं। अब किसी को लगता है कि ये बात कर देने से कोई देशद्रोही हो जाएगा, कोई देशभक्त हो जाएगा, तो देशद्रोही या देशभक्त की वैचारिक पैमाना विधायक ने कहा तो उसकी सोच जो है सांप्रदायिक हो गई है। जदयू सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। अगर कोई गड़बड़ आदमी आकर इधर उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो उसके बात को नोटिस नहीं लिया जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मची घमासान की लहर अब बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां वामपंथ के तमाम दल फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं तो दूसरी तरफ जदयू साफ तौर पे कह रही है कि ये लोग आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हमारे साथ अभी सत्येंद्र यादव है, विधायक है। किस रूप में देखें जिस प्रकार जदयू आरोप लगा रही है? कोई जदयू के आधिकारिक बयान नहीं है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिलिस्तीन की जो निर्दोष जनता का नरसंहार इजराइल कर रहा है, भारत शुरू से फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में रहा है और वामपंथ आज भी फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ डट कर खड़ा है। इजराइल वहाँ नरसंहार कर रहा है, जो निर्दोष जनता मारी जा रही है। हम तो सिर्फ चाहते थे जो उनके प्रति ये सदन 1 मिनट का शोक श्रद्धांजलि अर्पित करे। हम तो ये मांग कर रहे थे। हम मांग कर रहे थे मणिपुर में जो वहाँ कुकियों का नरसंहार किया, उन नरसंहार में जो निर्दोष लोग मरे हैं उनके प्रति बिहार विधानसभा संवेदना जताए। यही बात तो हम जोड़ने की बात कर रहे थे। अब किसी को लगता है कि ये बात कर देने से कोई देशद्रोही हो जाएगा, कोई देशभक्त हो जाएगा, तो देशद्रोही या देशभक्त की वैचारिक पैमाना क्या रहा? गाजा और फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन नहीं है। गाजा एक स्थान है, फिलिस्तीन एक देश है। यूएन चार्टर के मुताबिक वो एक कंट्री है फिलिस्तीन, वो आतंकवादी संगठन नहीं है। भले सवाल संगठन का ठिकाना है, ऐसा कहना है। संगठन भाजपा, भारत के अंदर भाजपा जैसे आरएसएस के लोग भी है, ओवैसी जैसे लोग भी, तो भारत आतंकवादी संगठन हो जाएगा जी। फिलिस्तीन एक मुल्क है, यूएन चार्टर के मुताबिक फिलिस्तीन एक मुल्क है। वहाँ कई विचारधारा के लोग संगठन चलाते हैं। तो हम फिलिस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ हम खड़े हैं। अब सांप्रदायिक लोग यहाँ भी है तो सांप्रदायिक लोग इजराइल में है। नेतन्याहू जी दक्षिणपंथी है तो आरएसएस के लोग दक्षिणपंथी है। हमास अगर दक्षिणपंथी है तो यासर अराफात के पीएलए सेकुलर और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ग्रुप से। तो ये बात कहना कि कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है, ये गलत है। लेकिन जदयू कार्रवाई की मांग उठा रही है आप लोगों पर। जदयू कार्रवाई की बात नहीं कर रही है, ये गलत बोल रहे हैं। एक विधायक ने कहा तो उसकी सोच जो है सांप्रदायिक हो गई है। संघर्ष से गुण होते संघर्ष से गुण जात। जो आरएसएस के जो गांवों में सखा लगता है, काला पैंट पहन के टोपी लगा के घूमने वाले लोग कहीं जदयू हो जाए तो जदयू नहीं होता है। जदयू का विचारधारा सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन उसमें कोई सांप्रदायिक आ जाए तो उसे जदयू थोड़े गाइड होता है। जदयू सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। अगर कोई गड़बड़ आदमी आकर इधर उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो उसके बात को नोटिस नहीं लिया जाता है। यानी जदयू के विधायक बोल रहे हैं तो उनके बात को नोटिस नहीं लेंगे? कोई नोटिस नहीं। जदयू के आधिकारिक प्रवक्ता है जी, नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी हैं, आया राम और गाया राम। मैंने कहा ना, आरएसएस के जो शाखा में हाफ पैंट पहनने वाले लोग कहीं से जदयू हो गए तो मानसिक से जदयू थोड़े हो जाते हैं। वो मानसिक रूप से भाजपा सांप्रदायिक रहते हैं। लेकिन आप लोगों को छोड़कर महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो समर्थन नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन का। आप पत्रकार न है जी। भारत के वैदेशिक नीति के महत्वपूर्ण तत्वों में फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन है। मोदी जी जैसा लोग हमास की घटना की निंदा किया, हमास ने कुछ किया, उस घटना की निंदा हम लोग भी करते हैं। लेकिन उसके नाम पर फिलिस्तीनी अवाम का कत्ल हो, क्या इंडिया समर्थन करता है? हिम्मत है मोदी जी को समर्थन करने का जी? हम लोग फिलिस्तीन के अवाम के कत्ल के खिलाफ है, फिलिस्तीन की आज़ादी के पुरजोर समर्थन करते हैं। नहीं, सवाल यह उठ रहा है कि महागठबंधन में क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है, आप लोग सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। ये आपका समझ हो सकता है। हम समझते हैं तो विरोध कहाँ कर रहा है महागठबंधन के लोग? फिलिस्तीन का आज़ादी का महागठबंधन के लोग विरोध कर रहा है जी। समर्थन कर रहा है ना महागठबंधन के एक बड़ा धड़ा वामपंथ, तो विरोध तो कोई नहीं कर रहा। तो फिर आपकी सरकार है, शोक सभा क्यों नहीं हो पाई? देखिए, वो सदन के अंदर की अलग बात है।
हम अपनी बात मजबूती से सदन के अंदर रखें। हर जगह आप अलग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पत्रकार को जानकारी होनी चाहिए। आप सदन के अंदर शोक सभा बुलाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं होने दी शोक सभा। आप सरकार में हैं। पहले सदन के अंदर शोक सभा हम बुलाते नहीं हैं। सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा शोक प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव में हम जोड़ने की बात कर रहे थे। जोड़ना न जोड़ना वो अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हमने अपनी मजबूती से बात रखा है और आगे भी रखेंगे। अगर सच्चाई होती बातों में तो शोक सभा होती ना। सच्चाई का कोई संबंध उसे आग और सत्य का कोई संबंध की बात नहीं है। बात नीतियों का है। हम जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो हम खड़े हैं, आगे भी आवाज उठाएंगे, आगे भी लड़े रहेंगे। हम फिलिस्तीन के साथ लाठी लेके बिहार के अंदर खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मची घमासान की लहर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रही है। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।